हेलो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि जून 2023 में जो डेट शीट जिसके बारे में निकाला गया था और उसके बारे में हमने ये आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन कौन सा डेट्स आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सी डेट पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कैसे सबमिट किया जाता है। ये वीडियो पर्टिकुलरली हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड रखते हैं तो आपको सिर्फ समझना है, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म घर में ही भर सकते हैं अपने मोबाइल पर, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता आपका जो जितने भी सब्जेक्ट से उसके फ़ीस आपको सबमिट करने होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे इग्नो एग्ज़ाम फॉर्म। इग्नो एग्ज़ाम फॉर्म जून 2023। जो पहला वाला एग्ज़ाम जो लिंक है हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम एक छोटा सा इंटरफेस आ रहा है, इसको हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर आपको पहले से ही आता है लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन TEE जून 2023। और इसका क्या है 5 अप्रैल 2023 आपका लास्ट डेट है। और इसके बाद अगर आपने भरने की कोशिश की तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फिर लेट फी भरना पड़ेगा। नीचे आपको दिखाया गया है 6 मार्च से शुरू किया गया है और 5 अप्रैल तक की जारी रहेगा और इसमें आपको कोई भी लेट फीस नहीं भरना होगा। अगर आपने 6 अप्रैल के बाद शुरू करके 25 अप्रैल तक फॉर्म भरने की कोशिश की तब आपको 500 लेट फ़ी भरना होगा, यानी कि हर कोर्स के 200 रुपीज़ थ्योरी और उसके साथ ही 500 रुपीज़ लेट फीस भरना होगा। अब अगर उसके बाद भी आपने लेट किया है 26 अप्रैल के बाद, तब आपको 1100 लेट फ़ी भरना होगा। और आप यूँ समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट का 200 प्लस लेट फ़ी 1100 हो गया, एक सब्जेक्ट के 1300 यानी कि 1300। तो हमें आज लेट नहीं करना है, हम चलेंगे नीचे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आपके पास मिसाल के तौर पर आप जम्मू के रहने वाले हैं, इस वक्त कश्मीर में है, या आप कश्मीर के हैं, इस वक्त आप दिल्ली में हैं, या कोई महाराष्ट्र में है, या कोई दूसरे स्टेट में है और वहीं पर अपना एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आप यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका टेंटेटिव स्टडीज एग्जामिनेशन सेंटर विजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर में इस वक्त मौजूद हूँ और मैं यहाँ श्रीनगर रीजनल सेंटर को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया इंटर सिटी और स्टेट, इंटर एटलीस्ट 3। आपका जो रीजनल सेंटर अगर मैंने सेलेक्ट किया है और जो स्टेट मैंने 3 करेक्टर्स एटलीस्ट सबमिट किए, वो है KAS यानी कि कश्मीर मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये सबमिट करने के बाद मैंने यहाँ पर सामने आ गया कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसका कोड क्या है। मुझे सबमिट करना है कुपवारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा, ये है 30012, ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है। अब अगर आप दूसरे स्टेट के दूसरे रीजनल सेंटर में आप देना चाहते हैं तो उसी तरह आपको वहाँ पर भी करना होगा। रीजनल सेंटर आपको मालूम करना होगा पहले रीजनल सेंटर क्या है, उसके बाद आपको वहाँ का कुछ 3 करेक्टर उस स्टेट या रीजनल सेंटर के होंगे, तो उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर जाके आपके सामने एक व्यू हो जाएगा जो आपके नज़दीक एग्जामिनेशन सेंटर पड़ रहा होगा। तो जितना हो सके उतना पहले से ही भरें ताकि आपके लिए वो सीट अवेलेबल हो सके। मेरा आ गया 30012, तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा और फिर फॉर्म सबमिट करूँगा। यहाँ क्लोज, नीचे मुझे डिक्लेरेशन देना है और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है और फिर अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम से हैं। मेरा तो हिस्ट्री है इसलिए मैं MAH लगा दूंगा। आपका जो प्रोग्राम कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैंने लगा दिया सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, यानी कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरा श्रीनगर है तो मैं श्रीनगर को सेलेक्ट करूँगा और उसके नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसे मैं सबमिट पहले करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मेरी डिटेल सामने आ गई। मेरा इनरोलमेंट द्वारा आ गया और प्रोग्राम कोड आ गया और इसके बाद मेरा नाम सामने आ गया, यानी कि ये मेरा ही है। अब मैं सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर करूँगा, जिस सेंटर में मेरा एग्जामिनेशन होना
चाहिए, या यूँ कहें कि मेरी मर्ज़ी है मैं किस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहूँगा, ये मेरी मर्ज़ी हो सकती है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा मैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर का कोड जो है वो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर का कोड था 30012, तो मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आप चाहें तो येस करें और अगर आप नहीं चाहें तो नो ही कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट आपको लिखना है, सामने जेंडर लिखना होगा, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना होगा और उसके बाद क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो येस कीजिएगा और अपनी डिटेल दे दीजिएगा यहाँ पर किस टाइप का है। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आप नहीं हैं, तो आप नो सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आधार नंबर दे सकते हैं, तो मर्ज़ी है, और अगर नहीं दे सके तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब जहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स है आपके प्रोग्राम में वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं। अब अगर आपका कोई रीअपियर है, बैकलॉग है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपके कोर्स कोड हैं। तो मैं इसे फिलअप करता हूँ। नीचे आपको एक स्टेटमेंट आता है, आर सबमिटेड असाइनमेंट सबमिटेड और विल सबमिट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ अबोव कोर्सेज। जो कोर्सेज जो हैं वो आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने सबमिट किए हैं या फिर करेंगे, आपके जो कोर्स हैं वो ख़त्म होने से पहले। आपको ये येस रखना है, अगर आपने नो रखा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, भरोसा नहीं है, तो आप ये सही रखिएगा और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह होगा। आपकी जो पूरी डिटेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी, और अगर अभी भी कोई करेक्शन आपने किया है तो वो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे कीजिएगा। पहले आप पेमेंट गेटवे फर्स्ट कीजिए, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं तो आप पेमेंट गेटवे सेकंड पे क्लिक कीजिएगा। मैं पहले पे क्लिक करता हूं, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करके फॉरवर्ड कर देता हूं। अब आपके पास टोटल अमाउंट सामने आ जाता है। एक तो रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाता है, और टोटल फ़ी आपका, क्योंकि मेरा लेट फ़ी नहीं है यहाँ पर, इसलिए मुझे 1000 दिखाता है। पर कोर्स 200 एंड 5 सब्जेक्ट्स है तो 1000 दिखाएगा। एक ही सब्जेक्ट होगा 200 होगा, 4 होंगे तो 800 होंगे। और अगर आपका सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर के सारे बैकलॉग्स हैं, तो आपका जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतने आप मल्टीप्लाई बाय 200 कीजिएगा, फिर जो आएगा वो आपको पे करना होता। हम इसे पे नाउ करेंगे और फिर ये गेटवे पे चला जाता है। और यहाँ पर आप पेटीएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए एंड वॉटेवर जो आपके पास होगा वो आप कर सकते हैं। या अगर आप यूपीआई भी कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अदर कुछ जो भी हो आपके पास वो आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलेट जो है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे पेटीएम का वैलेट, उसमें कुछ बैलेंस होता है, वो अगर आपके पास है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ईएमआई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेटीएम, यूपीआई पेटीएम करता हूँ, और उसके बाद ये पेटीएम में चला जाता है, और फिर जो आगे फर्दर प्रोसेस होंगे वो आपको करने होंगे। ये था आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करने का तरीका। उसके बाद जो आपका रिसीट वहाँ बन जाता है उसे आप डाउनलोड कीजिएगा और अपने पास उसे रखिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी आना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।